नमस्कार दोस्तों, पीएल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके बताइए आपके इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो आपको बताना है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास होता है, देश की भक्ति। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राक उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? तो आपको बताना है तुलसीदास किसकी कविता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपको मिलता है बहि प्लस कार। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहि प्लस कार बराबर बहिष्कार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पुल्लिंग शब्द बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहिया जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है, लिखावट, पखावज और मझधार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? तो आपको बताना है कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मानक भाषा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रित का विलोम क्या है? तो रित का विलोम बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। तो आपको इसमें से सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो संघर्ष जो होता है वो मनुष्य को निखारता है, बिल्कुल बात सही है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे यूपी पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। तो दूसरों के दोष देखने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बी आपका सही जवाब हो जाएगा, छिंद्रानवेशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि शब्द का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपको मिलता है यह इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है। तो यहाँ पे संधि पूछी गई है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है नाक का बाल होना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस में सिलेबस दिया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोचर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बाधा कौन सा शब्द है? तो बाधा कौन सा शब्द है बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नहीं है, आपको बताना है अश्व का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कटक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है घोड़ा है, बी घोटक है, डी है। तो ये सभी जो हैं अश्व के पर्यायवाची हैं, बल्कि जो कटक है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सी सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाल रासो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विपरीतार्थ शब्द है। तो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द जो है वो आपका व्यष्टि होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरणि का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है तरणि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य होता है तरणि का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है?
तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगल जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, जीतने की इच्छा के लिए शब्द है, तो आपको बताना है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द तो जिगीसा होता है, जीतने की इच्छा जिगीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बाडवाग्नि होता है। नेक्स्ट, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ होता है, यहाँ पे आपका ए जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना मीन्स नाक रगड़ने के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतामणि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्लेषण का विवेचन नहीं होता है बल्कि विश्लेषण का संश्लेषण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको बताना है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मत से होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूतकाल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी बात से पलट जाना। एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। नेक्स्ट, दिग्भ्रम का उदाहरण है, तो दिग्भ्रम उदाहरण है किसका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आपको बताना है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर नहीं होता है, बाकी ऑप्शन सभी सही हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, दोपहर के समय को पूर्वाह्न कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉलंटियर का बहुवचन रूप है, तो आपको बताना है वॉलंटियर का बहुवचन रूप क्या बनेगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉलंटियरो बनेगा। अगला क्वेश्चन, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो वनिता का अर्थ स्त्री के प्रयोग में होता है, तो यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि हैं थे, तो आपको बताना है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन से हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खुसरो। अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम है आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विराग होता है। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भार्या। नेक्स्ट, आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निःस्पृही का अर्थ है, तो निःस्पृही का अर्थ क्या हो जाएगा, जो इच्छा रहित हो उसको निःस्पृही कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको बताना है महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महत्व प्लस आकांक्षा बराबर महत्वाकांक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर के हाथ पटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना अंधे के हाथ बटेर लगना जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है, तो युद्ध की इच्छा
रखने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा युयुत्सु होता है, युयुत्सु सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊँट बहुवचन शब्द में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अद्वितीय होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।